दोस्तों, एक बार की बात है। एक नौजवान लड़का अपनी जिंदगी में बड़ा परेशान रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर थी और इसी वजह से वो खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। उसके सारे दोस्त घूमने जाया करते थे, लेकिन अपने काम की वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी सारी खुशियां छिन सी गई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अंतिम बार वो अपने दिल से कब खुश हुआ था, क्योंकि वो काम में बड़ा उलझ सा गया था और इन्हीं सब कारणों की वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो रही थी। अब अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए वो एक दिन एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें और अपनी परेशानियों के बारे में बताता है कि बाबा, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने की सोचता हूँ तो मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं। बाबा, मैं धीरे धीरे पागल सा हो रहा हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए कि कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों को खत्म करके अपने जीवन का आनंद ले सकूं। अब उसकी ये बात सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बड़े मुस्कुराए और उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए कहा। अब उस लड़के को बाबा की ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसे बाबा पर यकीन था, इसलिए अगले दिन सुबह होते ही वो लड़का उस नदी के पास पहुंच जाता है। अब वहां जाकर वो देखता है कि वो बुजुर्ग बाबा उससे पहले उसका इंतजार कर रहे थे। अब लड़का बाबा से कहता है कि बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। अब बुजुर्ग बाबा उससे कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस नदी के दूसरी तरफ जाना होगा और उस नदी के किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, यानी कैसे तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। अब वो लड़का उस बुजुर्ग की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। असल में लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि आखिर उस नदी को पार करने के बाद ही वो उसे सब कुछ बताना क्यों चाहते हैं। वो उससे पहले भी उसे बता ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसे अपनी समस्या का हल तो जानना ही था, इसलिए उस लड़के ने बाबा से कहा, तो चलिए बाबा, हम नदी को पार करके नदी के उस किनारे पर चलते हैं। लेकिन तभी उस बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे नहीं, हम उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, यानी जब इस नदी की जमीन दिखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों उस नदी में से चलते हुए इस नदी को पार करके उस किनारे तक पहुंच जाएंगे। अब वो लड़का उस बाबा की बात सुनकर हैरान हो गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो कि जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, क्या तब हम इस नदी को पार करेंगे? बाबा, ऐसा तो कभी भी मुमकिन ही नहीं हो सकता, यानी ना हम उस तरफ जा पाएंगे, न मुझे मेरी समस्या का हल मिल पाएगा। अब बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं कि जो तुम्हारी समस्या का समाधान है वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुम अपनी सारी जिम्मेवारियों को खत्म करके अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हो। लेकिन जरा अपने ठंडे दिमाग से सोचो, जब तक तुम्हारा जीवन है, क्या तब तक तुम्हारी ये जिम्मेवारियां कभी खत्म हो सकती हैं? यानी जो तुम चाहते हो वो इस नदी का पानी सूखने के बाद इसे पार करने जैसा ही है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक ये संघर्ष भी रहेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपने जीवन में इस संघर्ष का सामना करते हुए इस जीवन का पूरा आनंद लो। और इस तरह वो लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस तरह वो लड़का बाबा के आगे हाथ जोड़कर और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है, क्योंकि अक्सर हम भी अपने जीवन में यही सोचते हैं कि जब हमारी जिम्मेवारियां पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी, तब मैं अपनी जिंदगी का असली आनंद लूंगा, यानी बस तभी अपने आप को टाइम दूंगा और मजे करूंगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मानव जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि जिम्मेवारियां कभी खत्म ही नहीं हो सकती, बल्कि ये समय के साथ बदलती रहती हैं। यानी पहले जब हम नौजवान होते हैं
तब हमारे ऊपर पढ़ाई की जिम्मेवारी होती है। इसके बाद जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास परिवार संभालने की जिम्मेवारी होती है। इसके बाद उस परिवार का पालन पोषण और फिर उनकी शादियां। अब अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जब जिम्मेवारियां खत्म होंगी केवल तभी हम अपने जीवन का आनंद लेंगे, तो ये हमारा खुद को एक कोरा दिलासा मात्र है, यानी ये असली सच्चाई है ही नहीं। और ऐसा सोचते सोचते एक दिन हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चाई तो ये है कि चाहे अमीर हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती ही हैं, और हर समझदार व्यक्ति इन जिम्मेदारियों से कुछ टाइम निकालते हुए अपने जीवन का आनंद लेते हैं, यानी वो कभी भी सही समय आने का इंतजार नहीं करते। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन के संघर्ष का सामना करते हुए उन संघर्षों का आनंद लेना ही असली जिंदगी है। इसलिए दोस्तों, इस बात की गहराई को समझो। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और समय बहुत तेज। इसलिए संघर्ष करते हुए भी अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो। और ये आनंद हम संघर्ष करते हुए जो छोटी छोटी जीत मिलती हैं उनकी खुशी मनाकर, और नई नई चीजें सीखकर, और अच्छी जगह घूमकर, और कुछ ऐसा करके जो हमने अपने जीवन में कभी किया न हो, वो करके मना सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग अच्छे समय का और जिम्मेवारियों से मुक्त होने का इंतजार करते हैं, उनका वो समय कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक इस जीवन में जिम्मेवारियां रहेंगी ही। इसलिए इस वीडियो में बताए तरीकों से अपने संघर्ष में ही आनंद का अनुभव करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ विचार हों या फिर आप किसी एक विषय पर वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।